जय जिनेन्द्र। गिरी विहार परिवार आयोजित श्री केसर सूरी राजयोग साधना में आप सबका स्वागत है। गिरी विहार परिवार आयोजित इस सेशन में हम योग रिलेटेड कुछ सेशंस लेंगे जिसका नाम है योग इज ए साइंस ऑफ हैप्पीनेस। इसमें हम योगा और जैनिज्म को साथ में लेके चलने वाले हैं। तो आज का सब्जेक्ट है लेश्या। लेश्या और भाव। तो ये भाव और लेश्या हमारे शरीर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करते हैं और उसके कारण हमारे माइंड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होती है और इसके कारण हमारे कर्म के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होती है। तो ये सब पैरेलल हम साथ में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे लेश्या क्या है। तो लेश्या को समझने के लिए, लेश्या यानी ऑरा या आभा मंडल जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे जो भी कर्म है और हमारे जो भी थॉट्स है उसके कारण हमारे शरीर के आजू बाजू एक आभा मंडल क्रिएट होता है जिसे हम जैनिज्म में लेश्या बोलते हैं। ये लेश्या के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए और ये लेश्या के कारण, ये लेश्या हमारे भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया है कि अगर किसी के भाव चेंज होते हैं तो जैसे ही भाव चेंज होते हैं, तो उन्होंने एक प्लांट के ऊपर रिसर्च किया था कि इस तरह की भाव वाला व्यक्ति, क्रूर भाव वाला व्यक्ति अगर ये प्लांट के पास से गुजरता है तो वो प्लांट पूरा मुरझा जाता है। ऐसे ही शुभ भाव वाला व्यक्ति अगर किसी प्लांट के पास से जाता है तो वो प्लांट के अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो ऐसे भाव और लेश्या के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुए। तो ये पूरा लेश्या जो हमें समझना है तो उसके लिए आपको एक डायग्राम फॉलो करना है। ये डायग्राम पूरा मैं समझाऊंगा। तो ये लेश्या क्या है वो पूरा हमें समझेगा। लेश्या से हम भाव में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं और इसके कारण हमारे फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और इसी के कारण अगर हम इसको अगर एथिक्स के साथ फॉलो करें तो हमारे संवर्ग करके कर्मों को कैसे कम कर सकते हैं। तो ये हमारे एथिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले हम लेश्या समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं पूरा एक डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम अभी आपके सामने रहेगा और मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो सबसे पहले लेश्या दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। नाउ लेश्या दो प्रकार की होती है, शुभ और अशुभ। तो शुभ लेश्या में तीन प्रकार होते हैं, तेजो, पद्म, शुक्ल। और अशुभ लेश्या में तीन प्रकार होते हैं, कृष्ण, नील, कापोत। तो सबसे पहले हम अशुभ लेश्या देख लेते हैं। तो यहाँ जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमें बाद में समझना है, लेकिन इसके पहले लेश्या क्या है वो समझा लेते हैं। तो लेश्या यहाँ है, ये अशुभ लेश्या है, कृष्ण, नील, कापोत। तो कृष्ण लेश्या यानी सबसे क्रूर लेश्या जो बोलते हैं, ये कृष्ण लेश्या का कलर ब्लैक है। ये लेश्या वाले जीव हिंसक होते हैं, क्रूरता से जीव हिंसा करने वाले होते हैं। इस लेश्या से युक्त व्यक्ति के भाव क्रूर, निर्दयी, असंयमी और अविवेकी होते हैं। कृष्ण लेशी स्वार्थ के वशीभूत दूसरे के प्राण का घातक करता है। मीन्स वो इतनी घोर हिंसा कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और महाहिंसक जिसको बोलते हैं, इस तरह की लेश्या वो कृष्ण लेश्या कही गई है। ऐसे मनुष्य के मन में मलिनता भरी होती है, उसके कारण उसका मुखमंडल भी भयानक और क्रूर दिखाई देता है। तो कई लोग हम देखते थे बहुत क्रूर और भयानक दिखते हैं, तो उनके ये कृष्ण लेश्या उनके अंदर रहती है। सेकंड लेश्या है नील लेश्या। नील लेश्या डार्क ब्लू कलर की रहती, इस तरह। ये लेश्या पहली लेश्या से अपेक्षाकृत कम अशुभ वाली कही गई, यानी ये कृष्ण लेश्या से थोड़ा कम हिंसक होते हैं। इस लेश्या के जीव विषय वासना युक्त, मायावी, कपटी, मृषावादी, निर्लज, प्रमादी, ईर्ष्यालु तथा स्वाद लोलुप्त होते हैं। तो ये दो लेश्या हो गई, ये ज्यादा हिंसक हो गए, ये कम हिंसक हो गए और ईर्ष्यालु और प्रमादी होते हैं। थर्ड लेश्या है कापोत। कापोत यानी
कबूतर जिसको बोलते हैं, संस्कृत में उसको कापोत बोलते हैं। तो ये कबूतर के कलर की इलेशिया रहती है ग्रे, इसका कलर रहता है ग्रे। तो ये इलेशिया पहली दो लेशिया से कम अशुभ मानी गई, मीन्स कृष्णा और नील लेशिया से कम अशुभ है। ये लेशिया वाले जीव प्रभावित वक्र स्वभावी होते हैं, मीन्स उनका स्वभाव थोड़ा वक्र होता है। मिथ्या भाषा बोलने वाले, यानी झूठ, बार बार झूठ बोल सकते हैं ये लोग। और कोई भी कर्म करे तो उनको पाप नहीं मानते। तो ये तीन लेशिया अशुभ लेशिया है, कृष्ण, नील, कापोत, ये तीनों अशुभ लेशिया है। और उसके बाद होती है शुभ लेशिया। तो शुभ लेशिया में क्या आता है? तेजो, पद्म, शुक्ल। तेजो लेशिया रेड कलर इधर दिखाया है, ये रेड कलर की होती। तो ये उपयुक्त तीन लेशिया मीन्स ये तीनों से शुभ मानी गई, मीन्स थोड़ा बेटर हम गिन सकते थे। ये बेटर क्यों है? क्योंकि ये लेशिया वाले सरल स्वभावी होते, धार्मिक क्रिया में मानते हैं, माया रहित होते हैं, चपलता रहित होते और कौतूहल रहित होते हैं, दृढ़ धर्मी होते और पाप से डरने वाले होते हैं। मीन्स जैसे श्रावक हम बोलते हैं, तो ये श्रावक के धर्म में जो लोग रहते हैं, तो ये लेशिया उनके अंदर रहती है, तेजो लेशिया। नाउ उसके बाद है पद्म लेशिया, येलो कलर। पद्म लेशिया, ये लेशिया तेजो लेशिया से बेटर है। ये लेशिया वाला जीव मितभाषी मीन्स बहुत कम बोलने वाले रहते हैं, क्षमाशील मीन्स सबको क्षमा कर सकते हैं, शांत, जितेंद्रिय, व्रतधारी, शील पालक और स्थिर होते हैं। मीन्स शॉर्ट में हम समझने जाए तो हमारे साधु भगवंत जो रहते हैं उनका जो व्यवहार दिखाता है वो इस लेशिया के अनुरूप है। ऐसा मनुष्य स्वार्थ के लिए दूसरों को कभी हानि नहीं पहुंचाते, मीन्स ये पद्म लेशिया वाले कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते, उसका पूरा ध्यान रखते हैं लोग। फिर उसके बाद है शुक्ल लेशिया। तो ये लेशिया श्रेष्ठतम लेशिया कही गई है, सबसे श्रेष्ठ लेशिया शुक्ल लेशिया है। इस लेशिया वाला जीव राग द्वेष रहित, धर्म शुक्ल ध्यानी, सराग संयमी, वितराग संयमी, समिति गुप्ति युक्त, धर्म के फल की इच्छा रहित होता है। मीन्स ये नॉर्मली हम देखें तो तीर्थंकर की लेशिया जो बोलते हैं वो इस तरह की शुक्ल लेशिया हो सकती है। तो इस प्रकार पहले तीन संसारी जीव अपने अध्यवसाय के अभ्यास से प्राणियों को अधिक कष्ट पहुंचाने वाले, मीन्स ये तीनों अधिक दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले होते हैं। मीन्स कृष्ण, नील और कापोत ये दूसरों को कष्ट पहुंचा सकते हैं, जबकि ये तीन जो है ये उत्तरोत्तर शुभ रहते हैं और उनमें समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रहता है। तो ये मैत्री भाव में मानते हैं, ये लोग मैत्री भाव में नहीं मानते। तो ये हमारी लेशिया हो गई। और लेशिया अभी हमारे ये लेशिया के फोटोज भी निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं किविलियन फोटोग्राफी। किविलियन फोटोग्राफी से हम लेशिया के फोटो निकाल सकते हैं। मीन्स आज का मॉडर्न साइंस में अगर कोई पर्सन का फोटो निकाले किविलियन फोटोग्राफी करके, तो उसके अंदर कौन सी लेशिया ज़्यादा है वो हम समझ सकते हैं। तो किविलियन फोटोग्राफी को रिसर्च करके आपके अंदर कौन कौन से डिसीज आ सकते हैं उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो ये प्रेडिक्शन करने के साथ आपको फिर आपके नेचर को चेंज करने को कहा जाता है कि आप अपने नेचर को थोड़ा चेंज कीजिए और आपके भाव, नेचर मीन्स आपके, फिर आपको भाव चेंज करने, और उस कारण आपकी लेशिया के कलर में परिवर्तन आता है। और इस हिसाब से हम अपने डिसीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं, आने वाले रोग को हम पहले से पहचान सकते हैं और फिर उसको दूर भी कर सकते हैं। तो ये लेशिया हो गई। अभी इसको हम थोड़ा और डीप में समझे तो इसका इफेक्ट हमारे फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह होता है, और यही लेशिया और भाव से हम हमारे कर्मों को कैसे कम कर सकते हैं। मीन्स जो बुरे कर्म है तो संवर जो हम बोलते हैं, संवर कैसे किया जा सकता है कर्मों का, तो वो अभी समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम पूरा द्वंद्वात्मक स्वरूप दर्शाता है। द्वंद्वात्मक मीन ड्यूअल पर्सनालिटी। ड्यूअल पर्सनालिटी यानी जो लोग आत्मा और शरीर में अलग भेद मानते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो उसके लिए ये पूरा डायग्राम है। तो सबसे पहले सेंटर में हम एक ऑरेंज सर्कल देखते हैं, तो ये हमारे आत्मा को दिखाता है।
तो आत्मा प्योर दृष्टा है, जो हमें पूरा चेतना इसी से क्रिएट होता है। हमारे शरीर में जो भी हम एक्टिविटी चेतना फील करते हैं, तो जो सजीव निर्जीव का हम भेद समझते हैं वो यहाँ आत्मा से ही समझते हैं। तो आत्मा से जो पूरा वाइट बॉडी क्रिएट किया हुआ दिख रहा है, ये हमारे बॉडी की चेतना है। ये चेतना के कारण ही हम सजीव है और निर्जीव है। तो अगर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं उसकी चेतना नहीं बची। तो चेतना का आत्मा में वापस चले जाना, यानी वो पर्सन की डेथ हो गई, वो पर्सन से आत्मा अभी बाहर जा चुकी है। यही चेतना से फिर उसके ऊपर एक रेड एंड ब्लैक कलर का आपको बॉडी दिख रहा है, तो वो हमारा कर्म शरीर दिखाता है। ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, ये हमारा कर्म शरीर को दिखा रहा है। ये कर्म शरीर के कारण ही हम हमारी आत्मा को देख नहीं पा रहे। हमारी आत्मा और अदर शरीर के बीच में ये हमारा कर्म शरीर है। तो कर्म शरीर एक बादल की तरह दिखता है। तो ये पूरा कर्म के कारण, अगर कोई इंसान बोलता है कि इसकी आत्मा खराब है, इसकी आत्मा अच्छी, तो इस तरह नहीं होता है। आत्मा प्योर कॉन्शियस होती है, चैतन्य है, वो खराब और बुरी नहीं होती। उसके कर्म के कारण वो आत्मा, वो पर्सन हमें खराब या बुरा दिखता है। तो ये आत्मा के ऊपर जो भी चैतन्य का प्रकाश है, और चैतन्य के ऊपर कर्म शरीर क्रिएट है। तो ये कर्म शरीर के बाद ये येलो और ब्लैक के बीच में एक ऑरेंज कलर का शेड है, जो अध्यवसाय बोलते हैं। अध्यवसाय मीन्स बादल को चीरते हुए जो प्रकाश आता है। जैसे इसको मैं सूर्य समझूं, और सूर्य के ऊपर अगर बादल आ गए, जैसे हम रेनी सीजन में देखते हैं, मॉनसून में, तो बादलों के बीच में से भी कुछ रोशनी आती है, उसको हम अध्यवसाय बोलते हैं। तो ये चेतना हमारे कर्म के बादल के बीच से जो पास होती है, उसके कारण जो एक शरीर क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं अध्यवसाय। तो ये अध्यवसाय के कारण ही हमारी पूरी बॉडी चल रही। तो अध्यवसाय के ऊपर जो येलो लाइन दिख रही, ये येलो शरीर पूरा जो दिख रहा है, ये है तेजस शरीर। यहाँ से हम हमारे हार्ट के दोनों नॉड, मीन्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव नॉड्स रहते हैं, हमारे हार्ट को जो पंपिंग के लिए चाहिए, ये नॉड्स ये तेजस शरीर से चलते हैं। और हमारा ब्रेन जो भी एक्टिवेट रहता है, ये तेजस शरीर से चलता है। मीन्स हमारी आत्मा का पावर तो बहुत सारा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी किरण, जिसको हम अध्यवसाय बोलते हैं, वो अध्यवसाय के कारण हमारा तेजस शरीर क्रिएट हुआ है। तो जैसे हमारी आत्मा अच्छी या बुरी नहीं होती, इसके ऊपर के जो बादल है, कर्म के बादल, उसके कारण हम अच्छे या बुरे दिखते हैं। अगर इसको मैं एक बल्ब समझूं, ये सपोज ये सेंटर में जो ऑरेंज सर्कल हमारा आत्मा को दिखा है, इसको हम अगर एक बल्ब समझे, तो बल्ब के अगर ऊपर हम ब्लू पेपर लगाए तो हमें ब्लू कलर की रोशनी दिखेगी। रेड कलर का पेपर दिखाए तो रेड कलर की रोशनी दिखेगी। ब्लैक कलर का पेपर लगाए तो ब्लैक कलर की रोशनी दिखेगी। तो जैसे पेपर चेंज होते हैं, उसका अध्यवसाय चेंज हो जाता है। वैसे ही ये कर्म जैसे चेंज होते हैं, ऐसे ही आपका अध्यवसाय का प्रकाश चेंज होते जाता है। तो ये आत्मा, चेतना, कर्म बादल, कर्म शरीर, अध्यवसाय और तेजस शरीर। अभी तेजस शरीर के ऊपर जो भी ग्रीन लाइन है, पूरा ग्रीन शरीर जो दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन शरीर है, इसको हम बोलते हैं लेश्या शरीर। ये हमारी लेश्या है। और ये लेश्या के अंदर 6 कलर रहते हैं, जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे कि कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेश्या है, जो जिनका नेचर हिंसक रहता है, प्रमादी रहते हैं, ये पूरा इसमें जाता है। और जो शुभ लेश्या है, तेजो, पद्म, शुक्ल, ये शुभ लेश्या है, ये इनका नेचर मैत्री भाव वाला रहता है। तो ये अशुभ लेश्या है, ये शुभ लेश्या है। तो ये हमारे लेश्या, ये ग्रीन शरीर के अंदर रहती है। ये जो ग्रीन लाइन है, ये पूरा ग्रीन लाइन, ये हमारा तेजस शरीर है। अभी ये तेजस शरीर के ऊपर जो लाइट ब्लू कलर का लाइन है, ये हमारा भाव शरीर है। अभी भाव में भी 2 प्रकार के भाव रहते हैं, शुभ और अशुभ। अभी ये भाव शरीर के ऊपर जो डार्क ब्लू हमें दिख रहा है, ये डार्क ब्लू हमारा
ग्लैंड्स और नर्वस सिस्टम, यानी हम ग्रंथि तंत्र और नाड़ी तंत्र जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम और ग्लैंड्स को दिखाता है। ये हमारा ब्लू शरीर दिखा रहा है। और उसके ऊपर जो डार्क पर्पल शेड है, ये डार्क पर्पल शेड हमारा कर्म शरीर है, क्रिया तंत्र जिसको बोलते हैं, ये क्रिया तंत्र है। क्रिया तंत्र यानी दृश्य शरीर, वाणी, मन, जो भी हम देखते हैं, औदारिक शरीर जिसको बोलते हैं योगा की लैंग्वेज में। तो ये औदारिक शरीर जो हमें दिख रहा है। अभी हमें भाव को शुभ और अशुभ करके हम लेशिया को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं और उसका इफेक्ट हमारे ग्लैंड्स के ऊपर क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि क्विलियन फोटोग्राफी से हम हमारे लेशिया के फोटो दे सकते हैं। तो हमारे ओरा कैसे है, वो ओरा शरीर के हम फोटो निकालते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये पर्सन का भाव किस तरह है और उसको ये भाव के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे। तो कई बार हम देखते हैं कि कोई पर्सन बहुत अच्छा रहता है, नेचर का ये सब बहुत, लेकिन कई बार ऐसे पर्सन को भी कैंसर आ जाता है, किसी को डायबिटीज आ जाता है। तो ये उनके नेचर के कारण भी ये सब डिसीज आते हैं, क्योंकि 90% डिसीज साइकोसोमेस्टिक है। मीन्स हमारी मन के कारण जो डिसीज होते हैं उसको साइकोसोमेस्टिक बोलते हैं। तो साइकोसोमेस्टिक में बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, ये सब पेन भी साइकोसोमेस्टिक डिसीज है। तो जैसे हम भाव चेंज करते हैं, तो भाव को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है, तो भाव को चेंज करने के लिए हमें कुछ एथिक्स फॉलो करने रहते हैं। तो जैसे मैत्री हो गई, करुणा हो गया, मुदिता हो गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय मीन्स चोरी नहीं करना, ये सब एथिक्स फॉलो करके हम हमारे भाव को शुभ कर सकते हैं। तो जब भी हम एथिक्स फॉलो करने की बात करते हैं तो कोई लोग हमें बोलते हैं ये लोग बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत धार्मिक हो गए। तो एक्चुअली ये धर्म से ना जोड़े तो भी ये हमारे फिजिकल फिटनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते तो आपके भाव अशुभ भाव हो जाते हैं, और अशुभ भाव के कारण अगर कोई पर्सन में ज्यादा अशुभ भाव होते तो उसके ग्लैंड्स के ऊपर उसका इफेक्ट होता है और उसके हार्मोन्स सिक्रीशन में एक नेगेटिविटी आती। तो जब भी अशुभ भाव होते हैं तो एंड्रेनिल, नॉन एंड्रेनिल, कॉर्टिसोल, इस तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स आपके ब्लड में जाते हैं और ये ब्लड में होते हुए आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस के ऊपर ये स्टोर करते हैं, मीन्स अपनी एक छाप या प्रिंट छोड़ देते हैं वहां। और ये धीरे धीरे फिर नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और इस तरह के हार्मोन का सिक्रीशन अगर ज्यादा हो तो फिर वो पर्सन में उसके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। और कोई पर्सन में अगर फियर फैक्टर ज्यादा है तो वो पर्सन में डोपामाइन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये डोपामाइन आपको ब्रीदिंग इश्यू करा सकता है, मीन्स ब्रीथ की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनके अंदर डर ज्यादा रहता है, वो पर्सन ज्यादा डरा हुआ रहता है और डर के कारण वो खुल के ब्रीथ नहीं ले पा रहा है। तो ये भी एक कारण होता है कि कोई पर्सन को समझ में नहीं आता कि इनको ब्रीदिंग इश्यू क्यों होगा है। यही डोपामाइन का हार्मोन ज्यादा रिलीज होने के कारण बीपी की जो इश्यू होते हैं, बीपी के प्रॉब्लम भी इसके साथ जुड़े हुए आपके भाव के साथ। अगर वो पर्सन शांत भाव में आ जाए तो उसका बीपी हम कंट्रोल कर सकते हैं और बीपी को डाउन भी कर सकते हैं। और यही डोपामाइन नाम का हार्मोन जब भी आप ज्यादा सिक्रेशन होता है तो वही पर्सन को कैंसर तक हो सकता है। अभी हम देखते हैं शुभ भाव। तो शुभ भाव क्रिएट करने के लिए हमें एथिक्स फॉलो करने रहते हैं। तो एथिक्स में जैसे हमने मैत्री भाव क्रिएट किया, करुणा भाव क्रिएट किया, तो सत्य को हम फॉलो करते, अहिंसा फॉलो करते, अस्तेय चोरी नहीं करते, तो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और पॉजिटिव हार्मोन्स में एंडोर्फिन, एनकैथलीन और सेरोटिन नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स बॉडी में एक हार्मोनी की तरह काम करते हैं। जैसे हम एक हार्मोन बजाते हैं तो एक स्मूथ म्यूजिक के कारण पूरी सिस्टम आपको अच्छी लगती है। ऐसे ही हमारी पूरी सिस्टम एक हार्मोनी सिस्टम बन जाती है कि अपने आप सब ऑर्गन्स अच्छे से काम करने लगते हैं। और ऐसे ही पॉजिटिविटी के कारण एक अच्छा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन भी रिलीज होता है और ये ऑक्सीटोसिन आपको पॉजिटिव रखता है और आपकी लाइफ भी बढ़ा सकता है। तो इस तरह हम भाव चेंज करें तो सीधा इफेक्ट हमारे ग्लैंड्स के ऊपर होता है
और सीधा ग्लैंड्स के कारण हमारा हार्मोन सिक्रीशन के ऊपर होता है। जैसे ही हमारे हार्मोन सिक्रीशन में नेगेटिव और पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं और यही हार्मोन्स हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर जाते हैं और फिर हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छा सोचते, अच्छे भाव रखते तो पॉजिटिव क्रिएट करते हैं और नेगेटिव भाव रखते हैं तो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं और यही भाव चेंज करके हमारे लेशिया चेंज होते हैं। तो अगर आप अच्छे भाव रखते हैं तो अच्छी लेशिया क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती, जैसे शुभ लेशिया, और नेगेटिव भाव रखते क्रोधी, हिंसक, तो आपकी कृष्ण नील कापत नेगेटिव लेशिया क्रिएट होती है, अशुभ लेशिया। अभी जैसे भाव की बात हुई है तो जैनिज्म में बहुत सारी स्टोरीज है कि भाव चेंज होने के कारण तुरंत पर्सन को नर्क भी जा सकते हैं और कैवल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक स्टोरी है प्रसन्नजीत मुनि की। तो प्रसन्नजीत मुनि जब भी कौशक में खड़े थे तो कौशक में जब भी उनको राजा श्रेणिक ने देखा तो उन्होंने देखा कि साधु भगवंत इतने ध्यान में मग्न है तो उनका क्या मोक्ष होगा या नरक। तो वो जाते महावीर स्वामी के पास और फिर महावीर स्वामी को पूछते कि इनका अभी मोक्ष होगा या कौन सी गति में ये जाएंगे। तभी महावीर स्वामी बोलते हैं कि ये अभी नरक में जा सकते हैं, क्योंकि जब भी ये श्रेणिक राजा वहां गुजरे तो उन्होंने उनके दो सोल्जर बातचीत कर रहे थे कि अगर ये महाराज साधु भगवंत यहाँ कौशक में खड़े लेकिन उनके राज्य के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी और यही बात उनके कान में जाती और फिर वो सोचते कि अगर मैं राजा होता तो मैं उसको युद्ध में जरूर हरा देता और एकदम क्रोध के भाव में आ जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद उनको वापस रियलाइज होता है कि अगर मैं तो साधु वेश में हूँ और मेरे ये भाव ऐसे नहीं होने चाहिए, और फिर वो वापस से शुभ भाव में आ जाते हैं और तुरंत ही धुंधु भी बजती है और देवता लोग उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। तो ऐसे ही है कि भाव अगर आपके चेंज होते तो आप ये अभी अगर स्पिरिचुअली भी हम देखें तो आपके भाव के कारण पर्सन नरक में भी जा सकता है और शुभ भाव लेके कैवल्य भी प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारे संवर का भी काम करते हैं। संवर यानी जो भी हम खराब कर्म करते हैं उसको रोकना, उसको ही हम संवर बोलते हैं। तो ये खराब कर्म हम अगर शुभ भाव करें, शुभ भाव में अगर हमें वापस एथिक्स ही फॉलो करने, एथिक्स में मैत्री, करुणा, मुदिता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये सब एथिक्स फॉलो करें तो ये एथिक्स ही हमारे स्ट्रेस लेवल को भी रिमूव करते हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल को जैसे ही रिमूव करते हैं तो आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस के ऊपर सीधा इफेक्ट करते हैं और यहाँ से ही आपका संवर भी स्टार्ट हो जाता है, आपके बुरे कर्म कटना शुरू हो जाता है। तो ये बुरे कर्म कटते हो कटते आपका ये कर्म शरीर का जो स्टार्टिंग में हमने बताया था ये कर्म शरीर है, ये कर्म शरीर आपका धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। जैसे जैसे आपके कर्म कम हो जाते हैं फिर आपको आपकी प्योर चेतना दिखने लगती है, हम जिसको प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये चेतना के बाद आपको आपकी आत्मा के तरफ आप जा सकते हैं। तो लेशा परिवर्तन और भाव परिवर्तन, ये दोनों से हम फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्टेबिलिटी पा सकते हैं और इसी के कारण हमारे भाव शुभ करते हुए, हमारे खराब कर्मों को रोकते हुए हम अच्छी गति को भी प्राप्त कर सकते हैं। जो हमें गति चाहिए वो गति में हम जा सकते हैं। तो जैसे ये एथिक्स स्पिरिचुअल लगते हैं लेकिन स्पिरिचुअली फॉलो करते हुए भी हम हमारी फिजिकल फिटनेस को पहले हम देखें तो हम हमारी फिजिकल फिटनेस को बेटर कर सकते हैं और यही एथिक्स को फॉलो करते हैं। हम स्पिरिचुअली देखें तो हमारे खराब कर्मों को रोकते हुए, संवर करते हुए हम अच्छी गति में भी जा सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।